नहीं, जीएसटी बुक नहीं लेंगे, ऐसे ही। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पर आप पढ़ो कायदे से उसको। आया किसी को समझ में? कौन है मिस्टर आर के गुप्ता? किसको मारोगे? आर के गुप्ता का तो नाम रख दिया गया बेटा, उसको काहे मारोगे तुम लोग? मिस्टर आर के गुप्ता हैं। कंस्ट्रक्टेड अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एट मुरादाबाद। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवा रहे हैं मुरादाबाद में, जिसमें 16 फ्लैट हैं इक्वल साइज के। ठीक। द कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 2013 एंड कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2017। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 2013 को। लिखो यहां पर, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, और कब कंप्लीट हुआ है? ठीक भाई, लिखा हुआ 16 फ्लैट में से 8 वर लेट आउट टू टेनेंट फॉर देयर रेजिडेंस। 8 किसको दे दिया तुमने? टेनेंट कौन होता है? मालिक, लैंडलॉर्ड। टेनेंट होता है। तो 8 फ्लैट तुमने क्या कर दिए? लेट आउट कर दिए। किसको? टेनेंट को। अब बाकी 8 के लिए क्या कह रहा है? ऐसे किया है, 8 वर लेट आउट टू टेनेंट फॉर देयर रेजिडेंट, कॉमा, 2 टू टेनेंट फॉर देयर बिजनेस। ठीक है ना? 2 टेनेंट ने क्या कर लिए? बिजनेस के लिए। फिर 2 वर अलॉटेड टू 2 एम्प्लॉयज, और 2 किसको दे दिया गया? एम्प्लॉय को। किसके एम्प्लॉय? डॉक्टर आर के गुप्ता के बिजनेस के। फॉर देयर रेजिडेंट एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ दीज 2 फ्लैट बाय द 2 एम्प्लॉयज फैसिलिटेट द कैरिंग ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है। और जो बाकी 2 बच गया, क्या कर दिया उसने? टेनेंट को दे दिया। किसके लिए? बिजनेस प्रोफेशन के लिए। तो टोटल कितने हो गए? 2 और 4, 2 4, 2 6 और 2 8। ठीक है भाई। तो देखो पहले ये जो 8 है, इनको क्या कर दिया उसने? लेट आउट कर दिया है। देखो यहां पर मैंने लिखा है 8 फ्लैट क्या हो गए? लेट आउट हो गए। किसको? बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद 2 को क्या कर रहा है वो? टेनेंट अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है 2। ये हो गया 2। फिर क्या कह रहा है? 2 वर अलॉटेड टू 2 एम्प्लॉयज। ठीक है ना? 2 क्या कर दिया उसने? अपने एम्प्लॉइयों को अलॉट कर दिया है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। फिर द रेंट चार्ज फ्रॉम ईच टेनेंट वर 500 पर मंथ। देखो 8 तो ये हो गए, और 2 ये हो गए। इधर ये इतना 8 और इतना 2, उसको उसने लेट आउट कर दिया है कितने रुपए में? 500 रुपए पर मंथ में। बट फ्रॉम द 2 एम्प्लॉय ऑफ डॉक्टर आर के गुप्ता एट 200 पर मंथ। बट उन्होंने जो अपने एम्प्लॉय को दिया ये 2, इसका कितना ले रहे हैं वो? 200 रुपए पर मंथ। One of the tenant was in arrear of rent of 2 months during the year and was unable to pay the same. जो उसके एम्प्लॉय थे उसमें 2 महीने का रेंट एरियर हो गया, वो लोग पे करने में असमर्थ हैं। रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब किसी भी तरह से वो रिकवर नहीं हो सकता है। आगे बढ़ोगे। आफ्टर ही वैकेट द फ्लैट डॉक्टर आर के गुप्ता हैड टू वेट फॉर 2 months टू गिव अ न्यू टेनेंट। इसके बाद क्या कर दिया उन्होंने? जो 2 महीने का एरियर नहीं मिला है, फिर वो इंतजार कर रहे हैं 2 महीने से कि अभी हमको कोई
पर्सन मिले नया जिसको हम ये लेट आउट करें। आगे देखोगे, द एक्सपेंस इनकर बाय द डॉक्टर आर के गुप्ता इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वर एज फॉलोज। म्यूनिसिपल टैक्स दे दिया है 750, कॉस्ट ऑफ रिपेयर दे दिया, एनुअल इंटरेस्ट ऑफ लोन दे दिया 24,000 रुपए, लोन 1 अप्रैल 13 को लिया गया था, फायर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया 100 रुपए का, लॉ चार्ज दे दिया है, ठीक है, लीज एग्रीमेंट विद द टेनेंट ऑफ ईच फ्लैट 500 है। आपको कंप्यूटेशन करना है टोटल इनकम फ्रॉम टैक्स का। सवाल है कि बवाल है ये आदित्य के लिए है, केवल तुम लोग के लिए नहीं है। अगर इस 16 फ्लैट का तुम डिवाइडेशन कर ले रहे हो, इसीलिए देखो हमने तुम्हारा आदत पढ़वाया, जितना सवाल लगवाया ना हम क्या बोले, आप डायग्राम बनाइए। अगर आप डायग्राम बनाएंगे ना तभी आसानी से हो पाएगा। चलो खड़े हो जाओ, क्या नाम है उसका, कौशिक। चलो कौशिक, अब तुम ही करके आओगे, वो किया है, कौन किया दोनों में से? दोनों किए। चलो हमको ये 16 फ्लाइट समझाओ, बस समझो तुम लोग ध्यान से, इसी में दिक्कत है। चलो पढ़ते जाओ किताब को, फिर समझाते जाओ ना, ऐसे बच्चों को समझ नहीं है। तुम लोग अपना पेंसिल निकालो, किताब निकालो, एक बुक दो हमको, बुक दो भाई, पेंसिल भी चाहिए हमको, थैंक यू। नहीं नहीं 8 फ्लैट नहीं, पढ़ो उसको, क्वेश्चन पढ़ो। आठ को क्या कर दिया उसने, ये 8 निकल गए तुम्हारे, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। दो क्या कर दे रहा है वो, टेनेंट को दे दिया उनके बिजनेस प्रोफेशन के लिए। हाँ, 2 फ्लैट यूज कर लिया उसने रहने के लिए, 2 दे दिया था उनको, 8 वो हो गया, ये 8 खत्म हो गए, 12 हो गए। चलो आगे बढ़ो। 2 खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, बात समझ में आ गई कि नहीं? 2 उसके इंप्लॉय, वेरी गुड बेटो। अब ध्यान दो, ये 8 और ये 2 लेट आउट है कि नहीं है? तो टोटल 10 फ्लैट क्या है आपके लेट आउट। बात समझ में आ रही कि नहीं? कितने रुपए में लेट आउट है? 500 रुपए पर मंथ। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब अगर इंप्लॉय का, कोई इंप्लॉयर है या मैं अपने इंप्लॉय को अपना फ्लैट दे दिया, मेन पर्पज क्या होगा कि मेरा बिजनेस स्मूथ रन करे। अब उससे हमको रेंट रिकवर हो रहा है, वो पैसा कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक? अच्छा आगे बढ़िए। तो इंप्लॉय को वो जो दिया है फ्लैट, उससे 200 उसको रिकवर हो रहा है ना, वो कहां टैक्सेबल है? पीजीबीपी में, यहां पर नहीं। फिर जिसमें खुद का बिजनेस चला रहा है उसका रेंट ले नहीं सकता, उसको क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। 4 फ्लैट खत्म हो गए। फिर 2 में क्या कर रहे हो? खुद रह रहा है, तो टोटल 6 क्या हो गए? हट गए। तो बचे कितना? 16 थे, 6 हट गए, बचे कितना? 10। आओ जी, भी कैलकुलेट करो भाई फिर इसका। ये वर्किंग नोट लिख लिया सबने? फिर ये लिखो।
हो गया यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखो हमारी बात ध्यान सुनो। एमआरपी दिया है क्या? एफआरपी दिया है? कुछ नहीं दिया। आप ध्यान दीजिए 10 फ्लैट हैं, एक का किराया कितना है? कितना आ गया ये? 10 फ्लैट 500 रुपए में रेंट पर उठाए गए हैं। एक महीने में कितना मिलेगा आपको? 5,000 रुपए। ठीक है ना? अब देखोगे 2 मंथ का जो रेंट है, अनरियलाइज, और 2 महीने उसने वेट किया। क्या किया इसने? 2 मंथ का वेट किया है। ठीक है ना? क्यों वेट किया है? कि हमको कोई बढ़िया किराएदार मिल जाए। तो 4 महीने इसको रेंट मिला क्या? 2 महीने उसको रेंट नहीं मिला, बट आप ध्यान रखोगे जो 2 महीने वेट किया उसका तो रेंट मिलेगा नहीं ना। तो अगर ध्यान दो 500 रुपए के रेट से 10 फ्लैट का रेंट मिल रहा है ना? कितने महीने? 12 महीने। कितना हो जाएगा ये? 60,000। बात समझ में आ रही नहीं? बट 4 महीने का रेंट आपको एक फ्लैट का नहीं मिला। कितना? 2,000। 4 फ्लैट का, सॉरी, 4 महीने का रेंट नहीं मिला। 2 महीने का रेंट क्या हो गया? अनरियलाइज है। और 2 महीने का रेंट मिला ही नहीं क्योंकि वो लेट आउट था, नहीं वेट करा। तो 4 महीने हो गए कि नहीं? इंटू 500, मतलब आपका 2,000 का नुकसान हुआ। तो आपको 60 मिलना था, कितना नहीं मिला? 2। तो मिला कितना? 58। तो आपकी जीएबी बनी कितनी? वही बात यहां नीचे लिखी गई है। देखो एक्चुअल रेंटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई यहां देखेंगे आप। 60,000 मिलना था, 2 महीने का क्या हो गया? अनरियलाइज रेंट हो गया। और 2 महीने क्या हो गए? तो मैंने एरियर क्या था, मतलब वैकेंट था। तो 2,000 नहीं मिला। मिला कितना आपको? यही क्या हो गया आपका? बात क्लियर है? ये वर्किंग नोट नोट करिए आप। आगे बढ़ें।
इंटरेस्ट ऑन लोन दिया 24,000 रुपये। नींद आ रहा है क्या बेटा? 24,000 दिया कि नहीं? कितने फ्लैट का है वो? 16। आपको कितने फ्लैट का कैलकुलेट करना है? 10 का, है ना? कैसे कैलकुलेट करोगे? $24,000 इंटू 10/16 कर दो, कितना आ रहा है बताओ यहां पर? कोई दुख की बात? फिर दो फ्लैट क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, उनका कितना आएगा? 3,000 रुपये। कोई दिक्कत? वर्किंग नोट क्लियर है कि नहीं? पेपर में वर्किंग नोट पर जितना ध्यान दोगे उतने नंबर बढ़ेंगे, समझ रहे हो ना? ध्यान दोगे, जीएबी आ ही गई आपकी 58,000, 10 फ्लैट की, 2 फ्लैट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सब जीरो हो जाएगी। म्युनिसिपल टैक्स दिया है ना, टोटल कितना म्युनिसिपल टैक्स है देख लो, 750 पर फ्लैट है, ईच फ्लैट है, तो 10 फ्लैट का कितना हो गया? 7,500। दो फ्लैट का जीरो हो गया, क्योंकि इसका तो सेल्फ ऑक्यूपाइड लेना नहीं है आपको। एनएबी आ गई आपकी, इसकी एनएबी क्या आ गई? जीरो। इसका 30% कैलकुलेट करेंगे आप, 15,150, इसका जीरो। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था अभी 10 फ्लैट का, तुमने कैलकुलेट किया 15,000, और 2 फ्लैट का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है 3,000 रुपये, माइनस कर दिए, इधर की ये इनकम आ गई, इधर से लॉस आ गया, दोनों को क्या कर लिया आप? सेटअप कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताओ? सब लोग अब लगाएंगे 40, ये 40 था ना, 41 लगाइए, चलिए।